यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए साहबजादे ने औजार पता नहीं फिर से नए नए औजार निकाल लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे साहबजादे ने फोर्स दिया कि मम्मी मेरी फ़ोटो लो, तो साहबजादे की फ़ोटो और पीछे देखिए ये जो इन्होंने। हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो व्लॉग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गरिमा और मैं रहती हूँ मुंबई में। और ये व्लॉग है गणपति के टाइम का। तो उस टाइम हम लोग चले गए थे माथेरन, और माथेरन से आने के बाद ना व्लॉग अपलोड किया, व्लॉग बनाने तक का टाइम नहीं मिला था क्योंकि ये समय कम था, काम ज़्यादा था। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे और देखिए मुंबई में इतनी बारिश हो रही है ना, और बारिश तो अभी भी हो रही है अक्टूबर के टाइम पे। तो उस टाइम इतनी बारिश थी और गणपति जी का आगमन हो चुका था। तो हम लोग माथेरन घूम रहे थे और उसके बाद हम स्टेशन पे आए। तो यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी मैंने यहाँ के दर्शन किए, पापा का आशीर्वाद लिया, शहजादी को भी आशीर्वाद दिलवा दिया था, पापा का दर्शन करवा दिए थे अच्छे से। और हमारी शहजादी की आंखें इसलिए लाल हैं क्योंकि सो के उठी हैं और अपने पापा को ढूंढ रही हैं क्योंकि इनके पापा लेने चले गए थे टैक्सी। तो इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, इनको खुश करने के लिए मैंने अपने कंधों पे बैठाया। देखिए इन्होंने क्या मेरा मस्त मसाज और मेरा हेयर स्टाइल बनाया है। तो इनके पापा जब तक कैब लेके नहीं आएंगे तब तक तो इनको ऐसे बहलाना पड़ेगा क्योंकि बारिश के टाइम पे ना कैब और टैक्सी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो घर जाके सारा काम किया और सबसे पहले दर्शन किए अपने सोसाइटी के गणपति जी के। तो इनके यहाँ पे अच्छे से दर्शन कर लिए थे और उसके बाद बस हस्बैंड को मनाया कि चलो चलते हैं, क्योंकि स्टेशन से जब वापस घर आ रहे थे ना तो इतने सारे पंडाल देखे थे और मेरा तो बिल्कुल मन था कि इस बार मैं कोशिश करूंगी कि 4 से 5 पंडाल मैं इस बार घूम सकूं। तो इस बार हस्बैंड ने मेरी बात मान ली थी और दोनों बच्चों को संभालते हुए यहाँ पे मेरे को गणपति जी के पंडाल में दर्शन करवाने के लिए ले आए थे। तो इस बार तो मैंने ठान लिया था कि ना मैं गणपति पंडाल जाऊंगी और जहाँ कहीं भी ना मुझे मिलेगा मैं वहीं पे भगवान के दर्शन करके आऊँगी। और रास्ते में आते वक्त ना मैंने यहाँ के गणपति जी की ना बहुत भीड़ देखी थी। तो मैंने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि पास पास में ना हर कॉलोनी हर कोने में ना गणपति जी रखे होंगे तो हमारे कम से कम 2-3 तो हो ही जाएंगे। पर हमारे इस बार अच्छे खासे 4-5 हो गए थे। और सबसे पहले मैंने पंडाल हॉपिंग कर ली थी। तो यहाँ पर मैं दूसरी बार फिर से आई हूँ क्योंकि हस्बैंड यहाँ बच्चों को संभाले थे, साथ में कार की पार्किंग भी करनी थी। तो पार्किंग के लिए गए थे हस्बैंड, तो ना बच्चों को भी संभालना है। तो दोनों काम हस्बैंड के ही थे। और मैं ना जैसे भी मेरे को टाइम मिला था मैं अपना दर्शन करके आ रही थी, उसके बाद हस्बैंड को लेके गई। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से, भगवान से प्रार्थना भी करी। और अब हम ना घूमते घूमते बस अपनी कार की तरफ जा रहे थे। तो मुझे और भी पंडाल मिले थे पर हस्बैंड ने कहा नहीं चलो बहुत देर हो रही। तो फाइनली ये हमारे लास्ट गणपति जी का पंडाल है जिसमें हमने जाके अच्छे से दर्शन किए। और गणपति बाबा से बस यही प्रार्थना कि अगले साल फिर मैं इनके पंडाल में जाके इनके अच्छे से दर्शन करूं और बहुत सारे पंडाल घूमूं, क्योंकि पंडाल हॉपिंग करने का ना अपना अलग ही मज़ा। और अलग अलग रूप आपको ना गणपति जी के देखने के मिल जाएंगे। डेकोरेशन इतनी अच्छी होती है ना, इनको देख के एकदम जितनी भी थकान होती है ना वो सब उतर जाती है और साथ में ना इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और इतने दूर दूर से ना लोग यहाँ पे गणपति जी के दर्शन करने आते हैं। और हम तो यहाँ मुंबई के पास है तो मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दर्शन करने का मौका मिला। फ्रेंड्स देखिए हमारे एक दिन में ना 1 2 3 4 पंडाल हॉपिंग हो चुके हैं। शहजादी मेरी गोद में है ना, जज जज कर ली। और बस अब इसके बाद हस्बैंड के पीछे पीछे होना था क्योंकि हस्बैंड ने ना एक दिन में 4 या 5 पंडाल हॉपिंग हमें करा दी थी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी बच्चों के साथ, जो कि हस्बैंड से यही कहते हैं कि बच्चों के साथ बाहर घूमना इज़ नॉट ईजी टास्क। तो यहाँ पे ना शहजादे ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था कि गोदे में रह के ना मेरे हाथ में दर्द होने लगा था। तो मैं हस्बैंड से यही बोल रही थी कि आप अपनी शहजादी दिविशा को ले लो, पर हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि साहबजादे ने अपने पापा की जो बैंड बजाई ना उसका मैं क्या ही बोलो। तो इन्होंने अपने पापा का ना पीछे 1 मिनट का 1 सेकंड नहीं छोड़ा। और अभी हमारा प्लान था मरीन ड्राइव जाने का, पर ना रूट डाइवर्ट हो गया था क्योंकि विसर्जन का टाइम था। तो विसर्जन के चक्कर में ना फिर हम लोग ना दूसरे रास्ते होके फिर हम कोस्टल रोड से निकल गए थे वर्ली की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी ना एक और मरीन ड्राइव की तरह यहाँ पे एक और स्पॉट है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम जाने वाले थे। हस्बैंड जाते रहते क्योंकि वो साइकिलिंग करने जाते हैं। तो बस आज मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ और देखिए इन पानी की लहरों को देख के ना मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। इन पानी की लहरों को देख के ऐसा लगता है मेरे अंदर जो उथल पुथल चल रही है ना वो सब शांत हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और 10-15 मिनट हम लोग बैठे होंगे, फिर उसके बाद बच्चे तो बैठने देते ही नहीं हैं। तो बस इनके पापा की लग गई थी ड्यूटी और मैं भी थोड़ा राउंड ले रही थी क्योंकि हमारे साहबजादे का मन कर रहा था। तो मैं उनके आगे पीछे हो रखी थी। तो बस यहाँ पे हम माँ बेटे का तो वॉकिंग टॉकिंग चल रहा था, साथ में हम दोनों एक दूसरे को पकड़ भी रहे थे। और देखिए अभी भी आसमान में ना काले बादल हैं और बस ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बारिश आएगी। तो शहजादी तो अपने पापा के साथ गोद में थी और साहबजादे अपनी दादी के साथ घूम रहे थे। और इतनी देर में पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने अपने पापा के हाथ से ना बैग लिया और उसमें से अम्ब्रेला निकाल लिया क्योंकि ना बारिश के पूरे आसार थे और बारिश तो आएगी ही क्योंकि मुंबई में अभी तक बारिश हो रही है अक्टूबर में और भी जगह बारिश हो रही है। तो साहबजादे को पूरा डाउट था कि बारिश आएगी। तो देखिए इन्होंने तो अपना छाता खोल लिया था और बीच में हल्की हल्की बारिश आई थी इसलिए साहबजादे ने छाता लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा है और साहबजादे का मन था कि फ़ोटो लेंगे अम्ब्रेला के साथ क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही थी। तो हस्बैंड मुझे बता रहे थे और यहाँ पे बस शहजादी का मन है कि अपने पापा के साथ पैदल चलें। तो देखिए दोनों ने
दिविशा का हाथ पकड़ा हुआ है और इतने मस्त तरीके से इनका चलने का मन कर रहा है। और देखिए अपोजिट साइड जो बिल्डिंग है वो है ईशा अंबानी की, मुकेश अंबानी की बेटी की बिल्डिंग है गुलिटिया। कैमरामैन बैठ के लेता है, बैठ के ले, उधर जा बैठो, पहले इधर बैठो। तो इधर हमारे मियाँ जी के इंस्ट्रक्शन शुरू हो गए थे कि बैठ के फ़ोटो लो, ऐसे लो वैसे लो। मैं तो चली गई थी हस्बैंड से दूर, क्योंकि हमारे साहबजादे हो गए थे नाराज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा मम्मी मुझे पकड़ के दिखाओ, तो साहबजादे को ना पकड़ना था। पहले ये मुझे पकड़ेंगे, फिर मैं इनको पकड़ूंगी। तो यहाँ पे हमारा पकड़म पकड़ाई का गेम चल रहा था। तो ऐसे ही हमने टाइम पास करना था, क्योंकि घर जाने का तो अभी कोई टाइम ही नहीं था, ना मन कर रहा था इतनी अच्छी जगह को देख के। और इतनी मस्त भीड़ थी। और ये हमारी शहजादी देखिए, ये आराम से बैठी हुई हैं। और देखिए साहबजादे ने मुझे फिर दौड़ा दिया है। तो बस इस भाग दौड़ में ना इन दोनों बच्चों को खुश करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने पापा की जो क्लास लगाई है ना, तो अब बारी मेरी है, क्योंकि हस्बैंड ना बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। तो बस अब यहाँ पे बच्चों को मुझे संभालना था। और शहजादी तो बस अपने पापा के साथ थी, क्योंकि इनका चलने का मन था। और बस इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए थे। और देखिए इतनी स्पीड से ना मैं भागती हुई अपने घर से ना यहाँ पे आई, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि विसर्जन है, तो उसकी वजह से रूट डाइवर्ट कर रखे। उसी तरीके से हमारे सोसाइटी के गणपति जी जो हैं उनका भी विसर्जन आज था। तो बस जैसे ही मुझे आवाज़ आई कि गणपति जी जा रहे हैं, तो बस उनके आखिरी दर्शन करने के लिए मैं आ गई। तो इतनी स्पीड से भागी हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस मैं ये चाहती थी कि गणपति जी के आखिरी दर्शन मैं कर लूँ। तो बस गणपति जी के यहाँ पे दर्शन करें, और बस गणपति जी से यही प्रार्थना करिए अगले साल आप फिर आइएगा और मैं फिर आपके दर्शन करूँ। और मेरे अंदर जितनी एनर्जी होगी उतने ही मैं गणपति जी के पंडाल विज़िट कर सकूं और उनके आशीर्वाद ले सकूं। तो बस इसी स्पीड से, इसी एनर्जी से यहाँ पे मैंने गणपति जी के दर्शन करे। और देखिए लोगों की जोश और एनर्जी का क्या ही कहना, यहाँ पे बस ढोल ताशे नगाड़ों के साथ और नाच नाच के ना ऐसे गणपति जी को विदा कर रहे हैं कि बस अगले साल आएँ, तो इसी एनर्जी के साथ अगले साल फिर से गणपति जी का स्वागत किया जा सके। तो बस गणपति जी के आखिरी दर्शन मैंने कर लिए थे। और घर जाके देखिए ज़्यादा कुछ खाना बनाया नहीं था, क्योंकि हस्बैंड बाहर से ले आए थे। और बारिश ने तो क्या ही बोले, बारिश ने तो जी बवाल मचा रखा है, कदर मचा रखा है। और इस बारिश ने तो इतना परेशान कर रखा है ना, कि अभी तक जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कपड़ों का तो जो हाल हो रखा, मैं क्या ही बताऊं। और ये हैं हमारे सोसाइटी के एक और गणपति जी, जिनके दर्शन करने में आ नहीं पाई थी, क्योंकि ना घर में इतना ज़्यादा काम था माथेरान घूम के आने के बाद, कि इतना भी टाइम नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। The next day. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे साहबजादे के हाथ में कुछ भी लग जाए, अगर उसको खोले बिना ना हमारे साहबजादे को चैन पड़ जाए तो मैं मान जाऊँ। तो देखिए दीवार पे इन्होंने कलाकारी करी। समय 12:30 हो रहा है, इनकी स्कूल की अब हो गई छुट्टियाँ। तो यहाँ पे हमारे साहबजादे देखिए कुछ ना मैकेनिकगिरी करने लग रहे हैं। और ये इनकी बहन का ना टॉय था, और इन्होंने इसकी भी वाट लगा दी। अब मैं क्या करूँ इस लड़के को, मुझे समझ नहीं आता। जो भी चीज़ मिलती है ना तो खोल खोल के चेक करते हैं। तो ये भगवान जाने आगे जाके। तो देखिए इनको ना इस काम को करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बेटा मेरा फ़ोन भी सही कर दो, मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, इसे सही कर दो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा ये फ़ोन ना, ये इसका टच हो गया ख़राब। नहीं छोड़ दो। इसका ना टच ख़राब हो गया, तो बड़ी मुश्किल से वीडियोज़ अपलोड कर पा रही हूँ। पर ये हमारे साहबजादे खराब हो रहा है। आप रहने दो, आप तो ख़राब कर दोगी काम, मुझे पता है आपका। यहाँ पे साहबजादे बस इनके हाथ में सामान आना चाहिए। और ये देख कैसे इसकी वाट लगाएंगे, तो कुछ अभी ऐसा काम भी करने लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं कितना करते हैं काम, कितना ख़राब करते हैं। तो देखिए 4 इसके थे और चौथे का भी ना ये अब हाल ख़राब करने वाले हैं। मत करो इसे ख़राब, मत ख़राब करो बेटा जी। ए बच्चे मेरे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ये नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए साहबजादे ने औज़ार पता नहीं फिर से नए नए औज़ार निकाल लिए हैं। भगवान जाने करना क्या चाहता है। ये मेरे लड़के ने देखिए पूरा का पूरा पियानो खोल दिया मेरी बेटी का। दिखाओ बेटा जी, दिखाओ। ये देखिए
पूरा पियानो खोल दिया, इसके सारे के सारे अस्तर पंजे मेरे बच्चे ने अलग कर दिया। भगवान, ये क्या करना चाहता है मेरा बेटा? क्या करना चाहते हो बेटा जी? हैं? क्यों बेटा डिगडू? इधर देखो कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे साहबजादे ने फोर्स दिया कि मम्मी मेरी फ़ोटो लो, तो साहबजादे की फ़ोटो। और पीछे देखिए ये जो इन्होंने बनाया ना फ्लावर पॉट, और साथ में ये बहुत सारी चिंगारी जैसी जो भी है इन्होंने कलाकारी बनाई है, हमारे साहबजादे के काम है। और सामने वो ब्लू कलर का दिख रहा है वो हमारे शहजादी के काम है। तो दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं। बेटा क्या करके छोड़ोगे आज? हाँ आप मैं इसका फाउंडेशन खराब कर दूंगा। क्या फाउंडेशन ख़राब कर दोगे? हाँ, उससे क्या मिलेगा आपको फाउंडेशन ख़राब करके? ताकि मैं पावर दिखा सकता हूँ। पापा को दिखा सको? बहुत बढ़िया, सही है। हुआ अब जोड़ दिया नहीं, तो क्या कर रहे हो? कभी जोड़ रहे हो कभी घटा रहे हो, करते क्या रहते हो? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे साहबजादे क्या जोड़ के क्या बनाना चाह रहे हैं, एक अच्छे खासे पियानो का इन्होंने ना वाट लगा दी। और समय देखिए 1 बजने वाला है और इनको ट्यूशन भी जाना, पर इनकी आंखों में नींद नहीं कि आराम करें, दिन में सोते नहीं है। हमारी शहजादी ये सो रही, इनकी दाई दूसरे रूम में सो रही हैं, और साहबजादे बस अपना जोड़ घटा में लगे हुए हैं। उनको लगने देते हैं, करने देते हैं। कर लो बेटा जी।